नमस्कार। इंडियन पॉलिटी का ये क्विक रिवीजन है। चलिए भारतीय संविधान और संसद से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो ये जो पूरी चर्चा है ये एक बहुत ही तेज और असरदार स्टडी गाइड की तरह है। इसमें सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रहेगा जिन्हें जानना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल मस्ट नो। तो शुरुआत करते हैं संविधान के बिल्कुल मूल विचार से, मतलब इसकी प्रस्तावना को समझना। कहा जाता है कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो चलिए इसे पक्का कर लेते हैं। प्रस्तावना की ये जो पहली लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये असल में हमारे देश की पूरी फिलॉसफी, इसके मकसद, सबका एक ऐलान है। अब यहाँ पर प्रस्तावना के वो 5 सबसे जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। असल में यही हमारे संविधान की नींव है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है और हाँ, एग्जाम में भी ये सवाल खूब आता है। ये है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का फर्क। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिले हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिसेबल हैं, मतलब अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। और इसके ठीक उलट है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पार्ट 4A में है। ये बेसिकली नागरिकों की मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब नैतिक जिम्मेदारियां। और ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इनको लेकर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। अधिकार वो हैं जो हम स्टेट से मांग सकते हैं, ये हमारी ताकत है। और कर्तव्य वो हैं जो देश हमसे उम्मीद करता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक लागू करवाया जा सकता है, दूसरा नहीं। चलिए अब जरा सरकार की मशीनरी को समझते हैं। बात करते हैं भारत की संसद के 2 सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बाय कैमरल सिस्टम है, मतलब संसद के 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और दूसरा राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि संसद इन 2 सदनों और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ये टेबल समझ लीजिए एग्जाम के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच के सारे बड़े फर्क साफ साफ दिख रहे हैं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। इस मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की। इसे कह सकते हैं संविधान का एक सेफ्टी लॉक, या एक ऐसा कोड जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, या मूल संरचना का सिद्धांत। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल दे? सवाल सुनने में तो सीधा है, पर इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और यहीं से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या उसके फंडामेंटल फ्रेमवर्क को नहीं बदल सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग में कमरे तो बदल सकते हैं, पर उसकी नींव को नहीं छेड़ सकते। और ये आया कहाँ से? ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये केस एक मील का पत्थर माना जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी फैक्ट्स और केसेस पर एक नजर डाल लेते हैं, एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहले 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, और हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी संशोधन से आईं। इसके बाद आता है 44वां संशोधन 1978 का। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसने राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया था। और आखिर में मिनोवा मिल्स केस 1980 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच जो संतुलन है, वो भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। तो ये था इंडियन पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है,
तो बदलाव और उसकी मूल आत्मा को बनाए रखने के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ है?